फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आने वाले एलआईसी के आईपीओ की। जिस आईपीओ का इंतजार हमें कई सालों से था, यानी एक तरह से देखें तो ये वातावरण 2 साल से बनने लगा था, अब जाके फाइनली डेट हमारे सामने आ चुकी है। तो क्या एलआईसी के आईपीओ में इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे जो जानकार कह रहे हैं कि आईपीओ तो बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा है, इसमें अप्लाई करना चाहिए, लेकिन टाइमिंग गलत है। यानी आप देख रहे हो कि बाजार का रुख बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी कह रहे हैं कि एलआईसी के आईपीओ की वजह से भी बाजार में बड़ी गिरावट हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में एक मुश्त रकम बाहर आ जाएगी एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई के लिए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे, एनालिस्टों की क्या राय है, साथ में आप अगर एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। यानी अगर एक आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर है और आपको क्या क्या प्रोसेस करना होगा, वो सारी जानकारी आपको पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें, इसमें आपको डिटेल जानकारी मिलने वाली है कि आपको क्या एलआईसी का आईपीओ में बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एलआईसी के आईपीओ को लेकर लोगों बहुत ही जबरदस्त क्रेज है, लोगों में काफ़ी समय से लोग इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो तकलीफ है बाजार की वो है एफआई की। एफआई लगातार पिछले 4 महीनों से बाजार से फंड निकाल रहे हैं और इस तरह से जो आईपीओ नए आए उनको भी बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिला, काफ़ी डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई और ये जो माहौल है ये आईपीओ के लिए फिलहाल सही नहीं लग रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो एक्सपर्टों की जो राय निकल के आ रही है, बसंत महेश्वरी जो वेल्थ एडवाइजर्स के संस्थापक है, उनका कहना है कि एलआईसी का आईपीओ तो बहुत अच्छा है लेकिन ये समय सही नहीं है। एलआईसी की लिस्टिंग को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 में इस परियोजना की घोषणा के बाद से ही आईपीओ को लगभग साल को इसको स्थगित कर दिया गया था। और अब जब यहाँ पे ये आईपीओ आ रहा है तो उनका कहना है कि इसकी जो कीमत है वो इस तरह से तय करनी चाहिए कि कम से कम लोगों को इसमें अच्छा फ़ायदा हो और जो आईपीओ में अप्लाई करें उनको लॉन्ग टर्म का बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो इसकी जो प्राइस रखी जाए वो रीजनेबल हो, ऐसा उनका कहना है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार में एलआईसी के आईपीओ में क्या हमें अप्लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी ने 13 फरवरी 2022 को मार्केट रेगुलेटर सेबी को आईपीओ का मसौदा यानी डीआरएचपी जमा करा दिया है। इसके मुताबिक लगभग 31.6 करोड़ यानी करीब 5% के शेयर बेचे जाएंगे, यानी अपनी 5% की हिस्सेदारी कम करेगी और इसमें कर्मचारियों और पॉलिसी होल्डर को अलग से डिस्काउंट दिया जाएगा। डीआरएचपी के अनुसार रिजर्वेशन हिस्से के तहत एलआईसी पॉलिसी होल्डर को लगभग 10% शेयर उनके रिजर्व करेगी। हो सकता है उनको शेयर के भाव में 5% का डिस्काउंट भी दिया जाए। और ये बताया जा रहा है कि कैसे आगे संभावना बनी, उसके लिए जो 25 जो पॉइंट है उसके माध्यम से आपको सारे के सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि ये एलआईसी में आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है और क्या इसमें आपको निवेश करना चाहिए। और एलआईसी की बात करें तो ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, इसका विश्वास बहुत ज़्यादा लोगों में है। यह एक सरकारी कंपनी और गाँव में जो है दूसरी इंश्योरेंस कंपनी जहाँ तक नहीं पहुँची वहाँ पर एलआईसी की पहुँच है और इसका बिजनेस बहुत बड़ा है। मार्केट में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जब भी बाजार में बड़ी गिरावट होती है तब बाजार को सपोर्ट देती है एलआईसी। बहुत बड़ी हिस्सेदारी एलआईसी की है बहुत सारी कंपनियों के अंदर। तो सारे पॉइंट टू पॉइंट हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि शेयर खरीदने के लिए पॉलिसी होल्डर के पास एक डीमैट खाता होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ जो भी कोई नया इन्वेस्टर आएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो उसके पास डीमैट अकाउंट तो होना चाहिए, चाहे कोई भी पॉलिसी होल्डर या रिटेल निवेशक हो, उसके पास डीमैट खाता होगा तभी वो शेयर खरीद पाएगा। और डीमैट कैसे खोला जाएगा? तो इसे आप डिपॉजिट के पास खोल सकते हैं, एनसीडीएल और सीडीएसएल जिसमें डीमैट अकाउंट आप खोल सकते हैं। बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म है वो भी आपको डीमैट अकाउंट खोल के देती है और बहुत सारी बैंक है वो भी आपको डीमैट अकाउंट खोल के देती है। तो कहीं से भी जाके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप चाहे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ब्रोकर की लिंक दी हुई, अच्छे अच्छे ब्रोकर है, आप वहाँ पर भी जाके अपना एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट होगा तो आप कारोबार कर पाएंगे शेयर मार्केट में। तीसरा जो पॉइंट है कि आप पॉलिसी होल्डर का जो हिस्सा जो रिजर्व रखा गया है उसका कोई लॉक इन पीरियड भी होगा। तो कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं रहने वाला, यानी पॉलिसी होल्डर जब चाहे तब अपने शेयर बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो है मेरी किसी और लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी है, क्या मैं पॉलिसी होल्डर के रिजर्वेशन हिस्से के तहत आईपीओ में आवेदन कर सकता हूं?
तो सबसे बड़ी बात है, सिर्फ आप LIC के पॉलिसी होल्डर होने चाहिए। अगर किसी और कंपनी की आपने LIC ली हो तो उससे आपको यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अब जो पांचवा पॉइंट है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने शेयर खरीद सकते हैं, तो ये अभी तक तय नहीं किया गया है। जब IPO लॉन्च किया जाएगा उस समय बताया जाएगा कि आपको कितना लॉट दिया जाएगा, यानी उसकी लिमिट कितनी होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वैसे लिमिट जो होती है वो 2 लाख रुपये तक के शेयर आप खरीद सकते हैं, और छोटा जो भी उसका एक जो लॉट बनाया जाएगा वो 1 लॉट आप कम से कम ले पाएंगे। अब आगे जो छठा नियम है, क्या डीमेट खाते में कोई कम से कम बैलेंस का नियम है, तो ऐसा फिलहाल कोई नियम नहीं है। और जो सातवां पॉइंट है, कि आप पॉलिसी होल्डर अपने पति पत्नी या बेटे या किसी रिश्तेदार के नाम से भी डीमेट अकाउंट खोल के आवेदन कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं है। आपकी पॉलिसी आपके नाम पर है तो डीमेट अकाउंट भी आपके नाम का ही होना चाहिए। आपकी फैमिली के किसी मेंबर के नाम पर अगर डीमेट अकाउंट खोलाओगे तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और अब आठवां जो पॉइंट है, पॉलिसी होल्डर के लिए कितनी छूट है, तो अभी फिलहाल जो बात कही जा रही है उसके हिसाब से आपको 5% का डिस्काउंट मिल सकता है। जो नवा पॉइंट है, क्या LIC के शेयर में निवेश करने पे टैक्स में छूट मिलेगी, तो यहाँ पे क्लियरली कह दूँ कि आप अगर LIC के इक्विटी शेयर में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी, और जो टैक्स लग रहा है उसके हिसाब से ही आपको प्रॉफिट पे टैक्स देना होगा। 10वां जो पॉइंट है, पॉलिसी होल्डर्स प्राइस बेट के किस भाव पर बोली लगा सकते हैं, तो आमतौर पर किसी भी इशू में 2 भाव होते हैं। ऊपरी भाव पर बोली लगाना चाहिए, क्योंकि जो शेयर की अलॉटमेंट होती है लगभग वो फाइनल बाद में होती है, और अगर आपने निचले लेवल पे अगर आपने बोली लगा दी और उसकी प्राइस ऊपर की तरफ होगी तो फिर आपको शेयर अलॉट नहीं होंगे, तो आपको हमेशा ऊपर के प्राइस पे ही बोली लगानी चाहिए। मेरी एक जॉइंट पॉलिसी है और मैं और मेरी पत्नी दोनों रिजर्वेशन के पात्र होंगे कि यानी बहुत सारे लोग जॉइंट पॉलिसी खोलते हैं, तो उनके लिए क्या राय है। तो पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन हिस्से के तहत इक्विटी निवेश में दोनों में से केवल एक ही आवेदन कर सकते हैं, यानी दोनों को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपकी जॉइंट पॉलिसी है तो आप दोनों में से कोई भी एक ही अपना डीमेट अकाउंट खोल के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे एक और क्वेश्चन निकल के अभी आ रहा है कि मैं अपने नाबालिग बेटे के लिए पॉलिसी का प्रस्तावक हूं, क्या मैं पॉलिसी होल्डर के रिजर्वेशन के तहत इसके लिए रिजर्वेशन के लिए पात्र हूँ या नहीं। चूंकि आप पॉलिसी के मालिक हैं, इसलिए पॉलिसी होल्डर के नाते आप पॉलिसी होल्डर के रिजर्वेशन के तहत रिजर्वेशन कर सकते हैं। यानी अगर आपने किसी नाबालिग की पॉलिसी ली हुई और उसके आप प्रस्तावक हैं तो आपको हक है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन निकल के आता है, मेरे पास LIC की लैप्स पॉलिसी है, क्या मैं पॉलिसी होल्डर के रजिस्ट्रेशन के साथ शेयर खरीद सकता हूं। सभी पॉलिसी को जो मैच्योरिटी, सरेंडर या पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने से LIC के रिकॉर्ड के बाहर नहीं हुई है, वे सभी पॉलिसी होल्डर इसके तहत पात्र है। एक और क्वेश्चन निकल के आता है, मैं अपने पैन को पॉलिसी से कैसे लिंक कर सकता हूं। तो पैन अपडेट करने के लिए LIC की वेबसाइट पर अब उपलब्ध कराए गए विकल्प बहुत आसान है। आपके पास अपना पैन नंबर होना चाहिए, पॉलिसी नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये सिर्फ ये 4 पॉइंट है जो आपके पास होने चाहिए, और एक छोटी सी सरल प्रक्रिया के तहत आप अपना पैन नंबर अपडेट कर सकते हैं। LIC कार्यालयों में जाकर भी आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन निकल के आता है, मेरे पास मेरे जीवन साथी के नाम से जॉइंट डीमैट खाता है, हमारी 2 अलग अलग पॉलिसीज भी है, उसमें पैन जुड़ा हुआ, क्या हम दोनों एक एक जॉइंट डीमैट खाते के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। जो सेबी के रूल्स है उसके हिसाब से डीमैट खाते के दोनों लाभार्थियों द्वारा अलग अलग आवेदन नहीं किया जा सकता। एक डीमैट अकाउंट है तो एक ही उसमें अप्लाई कर सकता है। आगे जो और क्वेश्चन निकलता है, मेरे पास प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की पॉलिसी है, क्या मैं LIC में शेयर खरीद सकता हूँ। हाँ, तो इस ग्रुप के जो लोग हैं उनको भी पॉलिसी में हिस्सा लेने का हकदार बनाया गया है। दूसरा एक और है कि क्या पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन हिस्से के तहत पात्र पॉलिसी होल्डर को आवंटन की गारंटी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, गारंटी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो रेशियो रखा गया वो 10% का है। तो उसमें जितने अप्लाई करेंगे उसमें से जिसकी भी वरीयता के हिसाब से लग गई वो लॉटरी के हिसाब से तहत ही यहाँ पे होगा। सबको तो मिलने की संभावना नहीं है, बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन आपके लिए 10% का जो रिजर्व कोटा है उसी में आपको अप्लाई करनी है, उसमें जितना हो सके उतना मिल पाएगा। गारंटी इसमें कुछ नहीं है। क्या वरिष्ठ नागरिक किसी भी ऑफर में आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई उम्र का बंधन नहीं है, 18 साल के ऊपर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब और आगे जो क्या अलॉटमेंट प्रीमियम रकम या बीमा रकम पॉलिसी की संख्या पर आधारित होगी। तो प्रीमियम बीमा पॉलिसी की संख्या पर ध्यान दिए गए पॉलिसी होल्डर के स्तर पर ही माना जाएगा, यानी किसी भी तरह की वहाँ पे कोई पॉलिसी आपकी अलग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या पॉलिसी होल्डर का रिजर्वेशन हिस्से के तहत बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम प्रीमियम या बीमा राशि की कोई शर्त है। तो ऐसी कोई शर्त नहीं है, आपके पास LIC पॉलिसी होनी चाहिए, चाहे वो कितनी की भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसके नियम है जिसके तहत आप अपनी अप्लाई कर सकते हैं, और ज़रूर करें। अगर यहाँ पे प्रॉफिट तो लॉन्ग टर्म में आपको मिलना ही मिलना है। ये LIC की मजबूत पॉलिसी है, यहाँ पे अगर आप निवेश करते हो तो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। LIC खुद एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको सारा नॉलेज है बाजार का। तो ऐसे में IPO में
प्रॉफिट की संभावना तो बन रही है, लेकिन बाजार का साथ भी नहीं मिल पा रहा है। आपको लिस्टिंग जो होगी थोड़े प्रीमियम के साथ होती हुई दिखाई देगी, बड़े प्रीमियम की फिलहाल संभावना नहीं, क्योंकि आईपीओ की हालत फिलहाल बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन जरूर निवेश करें, ये बहुत अच्छा आईपीओ। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायोडाटा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।